बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 कर रहे हैं मेसन्स रूल की। अब इसमें हमारे पास एक सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया हुआ है और हमें बस ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है। हमें बता दिया कि y ओवर r हमें बताना है। तो y हमारे पास आउटपुट है और r हमारे पास इनपुट है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हमें पता है कि सिग्नल फ्लो ग्राफ हमें अगर दे दिया जाए और मेसन्स रूल से सॉल्व करना हो तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा कि मेसन्स रूल लिख दिया। अब पी आई, डेल्टा आई और डेल्टा हम लोगों को निकालना है। अब पी आई का क्या मतलब होता है, फॉरवर्ड पाथ। तो हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ में देखने हैं कि कितने फॉरवर्ड पाथ हैं। फॉरवर्ड पाथ क्या चीज़ होती है कि इनपुट नोड से लेकर आउटपुट नोड तक जाने का वो रास्ता जिसमें कोई भी नोड दो बार ना आए। तो ऐसे कितने रास्ते हैं इनपुट नोड से आउटपुट नोड तक जाने के। ये एक रास्ता हो गया जिसमें कोई भी नोड रिपीट नहीं हो रहा, और एक ये रास्ता हो गया जिसमें कोई भी नोड रिपीट नहीं हो रहा। अब मुझे इसको किस तरीके से लिखना होगा, पहला फॉरवर्ड पाथ लिखूंगा मैं G1, G2, G3, G4। सेकंड फॉरवर्ड पाथ लिखूंगा G5, G6, G4 और यहाँ पर 8 है, G8, G5, G6 और यहाँ पर G7 होगा, आई थिंक सो। यहाँ पर ना G7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर G7 और फिर G8। तो मैंने दो फॉरवर्ड पाथ लिख दिए, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8। अब जितने फॉरवर्ड पाथ होते हैं उतने ही डेल्टा आई होते हैं। तो डेल्टा आई हमारे पास कितने होंगे, दो, डेल्टा 1 और डेल्टा 2। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हम लोग इक्वेशन में लिख देते हैं। इस इक्वेशन में जो भी हमें पास वैल्यू आती है, तो पी आई कितने हैं, दो फॉरवर्ड पाथ हैं, तो P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 प्लस करके लिखना है, सबमिशन है, और नीचे क्या आता है डेल्टा, तो डेल्टा लिख दिया। इसको इक्वेशन ए का नाम दूंगा। अब स्टेप 3 में हम लोग को क्या फाइंड करना होता है, डेल्टा। तो डेल्टा का फॉर्मूला लगा दिया, 1 माइनस सबमिशन PJ1 प्लस सबमिशन PJ2 माइनस सबमिशन PJ3 फिर प्लस PJ4 फिर माइनस PJ5, इस तरीके से आगे चलता रहता है। PJ1 मतलब ऐसे सिंगल लूप्स जिसमें कोई भी नोड दोबारा रिपीट ना हो रही हो। अब ये वाले वो लूप्स होते हैं जिसमें ज़रूरी नहीं है कि इनपुट नोड से आउटपुट नोड जाना हो। बीच के कोई भी नोड सिग्नल पूरे सिग्नल फ्लो ग्राफ में कोई भी ऐसा लूप जिसमें हमारे पास कोई भी नोड रिपीट ना हो रही हो। तो ऐसे कितने लूप्स हैं, एक यहाँ से है, एक, दो, तीन और ये 4। अब ये 4 लूप्स ऐसे हैं जिसमें हमारे पास कोई भी नोड से मैं दो बार नहीं गुजर रहा, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और यहीं पर एंड कर रहा हूँ। सिंगल लूप्स, ऐसे लूप्स देखने हैं जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग लूप सेम हो और किसी भी लूप से दो बार ना गुजरे। तो ऐसे कितने लूप्स हो गए, 4 लूप्स हो गए। तो अगर मैं पहला लूप ले रहा हूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, G2 H2, G3 H3, G6 H6, G7 H7। तो कितने लूप्स हो जाएंगे ये, 4। मैंने 4 लूप्स लिख दिए। अब PJ2 2 ऐसे नॉन टचिंग लूप्स जिसमें हमारे पास कोई भी नोड हमारे पास कॉमन ना हो। मतलब ये सिंगल एक लूप था और ये एक सिंगल लूप था। तो अगर इन दोनों लूप्स में आपस में कोई नोड सेम नहीं है तो इनको हम लोग PJ2 में भी लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास इस लूप में और इस लूप में ये नोड कॉमन है, तो मैं ये नहीं लिख सकता। अब मैं देखूंगा इसमें और इसमें सिंगल लूप है ना, इसमें और इसमें कोई भी नोड कॉमन नहीं है, तो मैं ये भी लिखूंगा और ये भी लिखूंगा। मैं कैसे लिखूंगा, G2 H2, G6 H6। तो एक हमारे पास PJ2 क्या बनेगा, G2 H2 G6 H6। सेकेंड हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला और ये वाला। कैसे लिखूंगा, G2 H2 G7 H7। तो मैंने सेकेंड में लिख दिया G2 H2 G4 H7, क्योंकि यहाँ पर G7 था, सॉरी हाँ G7 था, तो यहाँ पर भी G7 आएगा। अब क्योंकि क्या है कि आगे मैंने G4 से ही लिखा हुआ है, तो आगे हो सकता है और भी मिस्टेक्स आ जाएं जहाँ पे मैंने G4 लिख दिया हो, तो मैं साथ साथ सही कर दूंगा। तो यहाँ पर G7 और H7 आएगा। अब इसका इसके साथ बना लिया, इसका इसके साथ बना लिया। अब कौन से ऐसे दो लूप्स हैं, ये वाला और ये वाला भी लूप ऐसा है कि जिसमें कोई भी नोड सेम नहीं है, तो मैं कैसे लिखूंगा, G3 H3 G6 H6, PJ2 में आ जाएंगे।
G3H3 G6H6 और G3H3 G7H7 G3H3। अब यहाँ पे G4 लिखा हुआ है, G7 लिखना है मुझे, G7H7। अब PJ3 एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि इसमें कोई भी 3 लूप्स इस तरीके से नहीं दिए हुए जिसमें कोई नोट कॉमन ना हो। देखें ये वाला 1 2 3, लेकिन ये नोट तो कॉमन आ गया इन दोनों में, तो नहीं लिख सकता। 1 2 3, ये वाला नोट फिर कॉमन आ गया, नहीं लिख सकता। 1 2 3, ये वाला नोट कॉमन आ गया, नहीं लिख सकता। तो PJ3 है ही नहीं। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास PJ1 भी आ गया, PJ2 भी आ गया, तो इस इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। इस इक्वेशन में सबकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद मेरे पास डेल्टा क्या आ गया, ये बन रहा है। अब मैं चलूँगा नेक्स्ट स्टेप पर जिसमें मुझे निकालना है डेल्टा 1 और डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 निकालने के लिए मुझे ये वाली इक्वेशन लिखनी है। PJ1 और PJ2 की वैल्यूज़ लिखता हूँ। अब देखूँगा मैं कि P11 P22 P31 P41 इनमें से ये जो लूप्स हैं, अगर ये फॉरवर्ड पाथ 1 से टच हो रहे होंगे तो मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, जो टच नहीं हो रहे होंगे उनको रख दूंगा। तो P11 देखेंगे सबसे पहले। P11 मैं देख लूँगा, इधर लिखा हुआ है P11 कौन सा लूप है, G2H2। G2H2 देखूंगा मैं, G2H2 ये वाला है और फॉरवर्ड पाथ 1 का लूप ये है, तो टच कर रहा है तो कैंसिल कर दूंगा मैं। इसी तरीके से P21 का देखूंगा, P21 का कौन सा है, 3 और 3, G3H3, तो फॉरवर्ड पाथ 1 ये था, G3H3 टच कर रहा है तो कैंसिल कर दूंगा। तो मैंने कैंसिल कर दिया, 21 क्या को कैंसिल कर दिया। अब P31 को देखूंगा, P31 कौन सा है, G6H6 कहाँ है, G6H6। तो फॉरवर्ड पाथ 1 तो ये था, तो टच ही नहीं कर रहा, तो मैं इसको रहने दूंगा, P31 को रहने दूंगा। P41 देखूंगा, G4H4, तो G4H4 को देखूंगा मैं, G4H4 अच्छा इधर भी G7 होगा, G7H7 देखूंगा। तो G7H7 फॉरवर्ड पाथ 1 तो ये वाला था, तो टच नहीं कर रहा है तो मैं रहने दूंगा। तो मैंने यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं करा। इस तरीके से P12 और P22 P32 P42 सब फॉरवर्ड पाथ 1 से टच कर रहे हैं। कैसे, P12 मैं दिखा देता हूँ, G2H2 G6H6, तो G2H2 G6H6, लेकिन ये तो फॉरवर्ड पाथ 1 से टच कर रहा है। अब इसमें आप लोग ये मत सोचिएगा कि सिर्फ ये वाला लूप टच कर रहा है, ये नहीं कर रहा तो सिर्फ ये लिख देंगे, नहीं, वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लूप्स हैं। तो अगर कोई एक लूप भी टच कर रहा होगा तो नहीं लिखेंगे, काट देंगे। तो मैंने यहाँ पर काट दिया। इसी तरीके से ये भी कैंसिल होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। तो हमारे पास फॉरवर्ड पाथ 1 में कौन से आ जाएंगे, सिर्फ 31 और 41। अब 31 और 41 की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, तो इस तरीके से डेल्टा 1 आ गया। अब डेल्टा 2 में मैं सेम काम करूँगा और देखूँगा अगर फॉरवर्ड पाथ 2 से टच कर रहे होंगे तो मैं कैंसिल कर दूँगा। अब मैं अगर सबका बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि 31 हमारे पास आप देखिएगा कट कर रहा होगा, 41 P12 22 32 42, ये सब हमारे पास टच करेगा, इसलिए मैंने इनको काट दिया। कौन कौन सा बचेगा, P11 और P21। तो मैंने सिर्फ P11 और P21 लिख दिया और यहाँ पर डेल्टा 2 की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। P1 डेल्टा 1, P2 डेल्टा 2 और डेल्टा, सबकी इक्वेशन मुझे पुट कर देनी है। तो मैंने सबकी इक्वेशन यहाँ पुट कर दी, ये आ गया हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन। तो यहाँ पर हो जाती है वाली वीडियो एंड। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।